हाय गाइस, वेलकम बैक टू एच आर डिसाइफर। और बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आज मेरे दिन के 6 ट्रेड है, ओवर ट्रेड हो चुका है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, मेरे दिन के पहले 3 ट्रेड प्रॉफिटेबल थे और आखिरी 3 ट्रेड मेरे लॉस में थे, आई गेस। हाँ, पहले मेरे 3 ट्रेड आज के दिन की प्रॉफिट में थे और आखिरी 3 ट्रेड लॉस में थे। और जितना प्रॉफिट था मैंने 3 ट्रेड का, पहले 3 ट्रेड का जितना प्रॉफिट था उतनी ही लॉस का मैंने रिस्क लिया था अगले 2 ट्रेड में। ठीक है, फिर मैंने एक लास्ट ट्रेड लिया क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड था, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे था और बहुत अच्छा सेटअप भी बन रहा था, इसलिए मैंने वो ट्रेड लेता। और वो मेरा सबसे अच्छा ट्रेड था आज पूरे दिन का, और उसमें मैं पॉइंट्स कैप्चर नहीं कर पाया, मैं उसमें ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाया आज के दिन पे। और वहीं दिक्कत हुई है, वहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस खाया है। और आप लोग भी कहोगे कि मतलब स्टॉप लॉस कैसे खाया, तो मैं वो यहाँ पे देखो क्या है कि फायर्स में ऊपर नीचे हो जाता है यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताया बार बारी कि यहाँ पे बड़ी दिक्कत है कि ऊपर नीचे हो जाता है। तो बाय और सेल ऑर्डर मुझे दिखाने बड़े मुश्किल है कि कितने रुपए स्टॉप लॉस और कितने रुपए प्रॉफिट हुए एक एक ट्रेड में। तो आपके सामने सब कुछ है, आप देख सकते हो, टाइमिंग देख सकते हो, इसमें ऑर्डर टाइम कब है और कौन कौन सी ली है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देगा 45,400 की पुट है, 650 की पुट है और ऐसे ऐसे। तो जो मेरा ट्रेड जो था वो 45,000 की पुट का था, जो लास्ट ट्रेड मैंने आज के दिन का लिया है। ठीक है, सिक्स्थ ट्रेड था मेरा। पहले 5 ट्रेड में नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया था मैं, मतलब कि जितने मेरा प्रॉफिट था आज के दिन का उतने ही कि मैंने फिर उसके अगले 2 ट्रेड में लॉस की कैपेसिटी ली थी। ठीक है, तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में था, नेट टू नेट पे जीरो, मतलब कुछ खास था नहीं। ठीक है, तो मतलब ये समझ लो ब्रोकरेज लॉस में था पहले 5 ट्रेड में। लास्ट 6 ट्रेड में मेरे को स्टॉप लॉस मैंने दिया है, और स्टॉप लॉस भी मैंने प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं दिया, मैं थोड़ा स्टॉप लॉस पहले दे के निकल गया उस ट्रेड में से। अगर मैं और ज़्यादा स्टॉप लॉस की वहाँ पे स्पेस रखता तो ये पूरा का पूरा ट्रेंड कैप्चर हो जाता। ठीक है, तो वो 45,000 की पुट है, वो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने 351.95 पैसे पे ली है। ठीक है, 45,000 की पुट यहाँ पे इस जगह पे। और उसके बाद 45,000 की पुट सेल करी है मैंने, ये ऑर्डर यहाँ पे सेल करिए 329.40 में। ठीक है, 351.95 को 329.40 में सेल किया मैंने यहाँ पे। और टाइमिंग आप देखो यहाँ पे 12:47 मिनट 26 सेकंड, 12:47 मिनट 58 सेकंड, तो मतलब करीब करीब 30 सेकंड, आधे मिनट बाद मैंने इसको यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, स्टॉप लॉस लेके निकाल दिया मैंने आधे मिनट बाद। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लेके काट दिया। बचा हुआ और सारे ट्रेड जो है मेरे सुबह के पहले 3 ट्रेड प्रॉफिट में थे, वो सब आप देख सकते हो यहाँ पे। वो आप पॉज करके देख लेना, आराम से कैलकुलेट कर लेना ट्रेड ट्रेड का प्राइस वगैरह सब कुछ। अब चलते चार्ट पे बात करते हैं, उससे बात करते हैं मैंने कौन कौन सा ट्रेड कब कब लिए। तो सबसे पहले दिन का अच्छा जो मैंने ट्रेड लिया था, वो मेरा ट्रेड था आपका यहाँ पे निफ्टी 50 में था। निफ्टी 50 में दिखाया तो मैं आपको, निफ्टी 50 में मेरा पहला ट्रेड था दिन का। तो निफ्टी 50 में मैंने पहला ट्रेड कहाँ पे लिया था, वो मैंने आपको जैसे कल बताया था कि मेरा जो इंटरेस्ट रहेगा निफ्टी 50 में, वो मेरा इंटरेस्ट रहेगा इस लेवल के नीचे। ठीक है, ये वाला जो ये लेवल है निफ्टी 50 का 21,720 का लेवल है, मैंने एनालिसिस में बताया था कि ये जो जोन है इसके नीचे ही मेरा इंटरेस्ट रहेगा। तो मार्केट कंटिन्यूस सुबह से आप देखते हो, मार्केट कंटिन्यूस यहाँ पे नीचे आता है। ठीक है, कंटिन्यूस नीचे आ रहा है मार्केट सुबह से। और मैंने इसमें निफ्टी 50 में एंट्री कब बनाई है, मैंने एंट्री बनाई है इस वाली कैंडल में, जो आपको एक कैंडल दिख रही है नीचे से पूरी रिजेक्शन लेके आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहली एंट्री बनाई थी 21,700, मैंने 750 की पुट ली थी यहाँ पे। और वो कैंडल में मार्केट में क्या है, मार्केट नीचे गया और पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे और प्रीमियम में कुछ स्पाइक नहीं आ रहा था, मतलब मार्केट नीचे जा रहा था, पुट का प्रीमियम गिर रहा था तब भी। ठीक है, पुट का प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था, स्पॉट भी नीचे आ जा रहा था जबकि मार्केट। तो मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड को यहाँ पे काट दिया। और आपने देखा कि मैंने एंट्री यहीं समवेयर कहीं बनाई थी और स्टॉप लॉस मेरा यही था। और मार्केट पूरा नीचे आया और पूरा रिवर्स होके ऊपर आ गया, तो इस चक्कर में मैं निकल गया था उस ट्रेड के अंदर। वहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट बुक किया था मैंने, करीब करीब मेरे ख्याल ₹5 का मेरे को वहाँ पे प्रॉफिट हुआ था 25% क्वांटिटी पे। ठीक है, आप देख सकते हो कितने पे मैंने ली थी वो सब कुछ। क्वांटिटी मेरी 25% थी इस ट्रेड में। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने, आप देखोगे अगली कैंडल में वापस से पूरा नीचे आ गया, बट मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड व्रेड लिया नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बैंक निफ्टी में गया। ठीक है, बैंक निफ्टी मुझे थोड़ी ज़्यादा बियरिश लग रही थी, तो मैं बैंक निफ्टी में गया। बैंक निफ्टी में सेकंड ट्रेड मैंने लिया यहाँ पे, वो लिए यहाँ पे 45,300 की पुट ली थी मैंने मेरे ख्याल। और यहाँ पे कंटिन्यूस बैंक निफ्टी सुबह से गिरते हुए प्राइस एक्शन बनाते हुए आ रही थी। ठीक है, कंटिन्यूस यहाँ प्राइस एक्शन बनाते हुए आ रही थी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक अच्छा सेटअप दिख रहा था, एक बियरिश फ्लैग बन रहा था इस जगह पे। ठीक है, और नीचे का जो मेरा टारगेट था वो समवेयर इस लेवल के आसपास था। ठीक है, 45,280 पे मुझे लगा था कि मार्केट कंटिन्यूस गिरता आ रहा है, यहाँ पे एक बारी सपोर्ट लगा, एक छोटा सा ट्रेड लिया था स्कैल्पिंग का, बियरिश फ्लैग का। तो यही मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक है, और यहीं पे मैंने एंट्री बनाई थी, इसमें मेरी एंट्री हुई थी 45,400 की पुट में, 300, आई गेस 328 के आसपास, मुझे याद नहीं है, वो मुझे
देख लेना आप लोग वो कि यहाँ किस पे बनी हुई है। और यहाँ पे मैंने लिया था सेकंड ट्रेड और ये ब्रेक किया और ये नीचे आया, ठीक है। ये नीचे आके समवेयर 45,300 के आसपास से रिजेक्शन लेके ऊपर जाने लगा था, तो वहाँ पे मैं ट्रेड करते हुए निकल गया, ठीक है। मेरा प्रीमियम जो था वो 364 तक मैंने देखा गया, फिर उसके बाद मैंने उसको 343 पे कट कर दिया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने, ठीक है। पर इस आप देखोगे तो एंड में कैंडल ने जो क्लोजिंग करी है यहाँ पे, और इस ट्रेड को मैंने 2 मिनट होल्ड किया है, यहाँ पे 2 मिनट्स के लिए होल्ड किया है, ठीक है। 2 मिनट होल्ड किया था यहाँ पे, और रिवर्स होने लगा था, ये पूरा रिवर्स होकर आने लगा था। जैसे आपको ये कैंडल दिख रही है, ऐसे काइंड ऑफ कैंडल बना के ये ऊपर आने लगा था, तो वहाँ पे मैंने बुक करके निकल लिया, क्योंकि छोटा सा ट्रेड था और मुझे था समवेयर हाँ इस जगह पे तो एक बार ये लेगा ही लेगा सपोर्ट। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ब्रेक कर देगा, तो इसने जैसे ही नीचे पर एकदम से एंड ऑफ द कैंडल में इसने पूरी बियरिश क्लोजिंग कर दी, अगली कैंडल फॉलो थ्रू में दे दी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड लिया था मैंने, पर मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाया पूरा पॉइंट्स, तो इसमें मैं यहाँ पे थोड़े से पॉइंट लेके गया था, 343 पे गया था मैं, और 324 पे मेरी एंट्री थी आई गेस, हाँ मुझे ऐसी याद है। तो यहाँ पे कुछ 19 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो गया था, 25% क्वांटिटी ही थी सिर्फ मेरी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने तीसरा ट्रेड कहाँ पे लिया था, वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड था, पर उसमें बहुत छोटा सा प्रॉफिट था, ठीक है। वो मैं बताता हूँ मैंने कहाँ पे लिया था। वो मैंने निफ्टी 50 में लिया था, वो लिया था इस वाली कैंडल में। मार्केट फाइनली यहाँ पे पुल बैक लेके कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है। तो मैंने इस वाली कैंडल में एंट्री बनाई थी, रेड कैंडल दिख रही है आपको, यहाँ पे एंट्री बनाई थी। और जैसे हमारे ये लेवल था कंटिन्यूस, मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, निफ्टी 50 के लिए क्रिटिकल लेवल है। इसके नीचे जाएगा तो हमारे को एक फॉल दिख सकता है, जो इसको 21,560 और 21,500 480 के आसपास तक लेके आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, यहीं पे मेरी एंट्री थी, जैसे इसने लो ब्रेक किया था यहाँ पे एंट्री नहीं, और यहाँ पे भी मेरी एंट्री हुई 141 के आसपास मेरी एंट्री हुई। प्रीमियम 138 के आसपास मेरी एंट्री हुई, 21,650 की पुट में, आप जाके देख लेना उसमें ऑर्डर पेज में। और 138 पे आसपास हुई, और ये 144 143 145 144 143 142 पे घूमे जा रहा था, यहाँ पे नीचे आ ही नहीं रहा था, ठीक है। निफ्टी 50 में आज प्रॉब्लम क्या थी, निफ्टी 50 कंटिन्यूस आप सुबह से देखो ना, तो कंटिन्यूस सुबह से निफ्टी 50 प्राइस एक्शन आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन सेलर के लिए आ रहा है, जो कॉल सेल कर रहा है वो अपने पिछले पिछले स्विंग पे ट्रेल करते हुए चल सकता है, ठीक है। ऑप्शन बायर अगर यहाँ पे एक बार ऑप्शन बायर ने एंट्री बना ली, तो जब मार्केट इधर इस जगह पे वापस आएगा ना, तो ऑप्शन बायर एक तरीके से लॉस में होगा, क्यों, यहाँ पे जाएगा प्रॉफिट में पता चलेगा यहाँ पे लॉस में आ गया, क्यों, क्योंकि मोमेंटम है ही नहीं मार्केट में। हमें चाहिए कि भाई ये फॉल आया तो ये वाली जो कैंडल बनी अगली कैंडल भी एक ऐसी रेड बन जाए नीचे, और ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, पर ये मार्केट नीचे जा नहीं रहा था, तो मैंने उसको काट दिया। मेरे ख्याल 142 141 के आसपास मैंने काटा, वो 138 को, वो इसमें जो नीचे हाईएस्ट लगाया था उसने वो 155 157 का लगाया था, ठीक है। उसका रिवर्स होकर पूरा फिर वापस ऊपर चला गया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जब मैंने इसको बुक कर लिया, और यहाँ पे मेरी 50% क्वांटिटी थी, ठीक है। ये 50% क्वांटिटी थी मेरी यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे मैंने 50% क्वांटिटी ली थी, ठीक है। क्योंकि मुझे ये था कि यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेड था एक अच्छा बड़ा करेक्शन आ सकता है निफ्टी 50 में। सेम टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी देखो, ठीक है, सेम टाइम पे आप बैंक निफ्टी देखो, उसमें ज़्यादा बेटर ट्रेड बढ़ रहा था, बट मैंने निफ्टी 50 को चूज़ किया क्योंकि उसका लेवल इतना इंपॉर्टेंट था इस वजह से, ठीक है। और बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी फॉलो हो चुकी थी सुबह से। बैंक निफ्टी के अंदर सेम टाइम पे यहाँ पे ट्रेड बना था इस जगह पे, इस कैंडल पे, ये वाली जो कैंडल है इस वाली कैंडल पे ट्रेड बन रहा था, और ये जोन के नीचे मैंने यहाँ पे एंट्री बना सकता था। और यहाँ से अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग देखो आप, कितनी अच्छी सेलिंग आई है इस जगह से, कि मार्केट कंटिन्यूस यहाँ पे 2 कैंडल में इतना नीचे आ गया, ठीक है। 45,000 तक आ गया, मतलब समवेयर 200 पॉइंट गिर गया वन वे 2 कैंडल के अंदर, ठीक है। वहीं पे निफ्टी 50 को अगर आप देखो तो मैंने उस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई है, इस वाली कैंडल के अंदर, ठीक है। और निफ्टी 50 ने कुछ फॉल ही नहीं दिया है, यहाँ पे एंट्री नहीं, यहाँ से आया वापस ऊपर, ठीक है। तो ये समझ लो कि गलत इंडेक्स पकड़ लिया आज मैंने, उस चक्कर में भी मेरे प्रॉफिट कुछ मिस हुआ है। जैसे बैंक निफ्टी में सेम टाइप पे बनाते हैं एंट्री, वहाँ पे भी ट्रेड बन रहा था, सेटअप दोनों जगह बन रहा था, पर मैंने निफ्टी 50 प्रेफर करी और क्वांटिटी भी यहाँ पे 50% रखी, बढ़ा के ली इस वजह से। बट वो ऐसा कुछ दिया नहीं उसने, ठीक है। 157 तक जरूर गया, मैंने वो कैप्चर नहीं किया। मैं 142 141 के आसपास निकला, बट ये रिवर्स हो जब होके आया तो ये पूरा वापस उधर ही आ गया, ठीक है। तो फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ से, अगर ये 50-60 पॉइंट नीचे जाता तो ज़रूर मुझे लगता कि हाँ मेरी गलती है, मैंने ट्रेंड मिस किया। बट निफ्टी 50 में सही चॉइस ही थी वो, क्योंकि प्रीमियम में ऐसा कुछ स्पाइक आ ही नहीं था निफ्टी 50 के पुट के, जैसे सिमिलरली यहाँ पे स्पाइक नहीं आ रहा था इस वाली कैंडल में, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा कुछ स्पाइक नहीं आ रहा था। बाद में एकदम एंड में इसने स्पाइक दिया थोड़ा सा, और फिर वापस से रिवर्स हो गया ऊपर, ठीक है। फिर सर मैंने नेक्स्ट एंट्री बनाई है जहाँ से अब मेरे 3 ट्रेड प्रॉफिट में हो गए सुबह सुबह के। इसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया 50% क्वांटिटी पे, इसमें भी प्रॉफिट हो गया था 25% क्वांटिटी में, उसके उसमें 25% बैंक निफ्टी में ऑलरेडी हो चुका था। 3 ट्रेड मेरे अच्छा जा रहा था, दिन पूरा अच्छा खासा दिन जा रहा था। फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल, मुझे ये कैंडल दिखाई दी, और ये कैंडल जैसी ग्रीन बनी ये ऊपर गई, इसने समवेयर इधर से कहीं से रिजेक्शन ली, ठीक है। इसने समवेयर यहीं कहीं से रिजेक्शन ली और ये पूरी नीचे आ गई, ठीक है, रिजेक्शन लेके। वहाँ पे मैंने एंट्री बनाई है, वहाँ पे मैंने सिर्फ 25% क्वांटिटी ट्रेड करी है। मैंने कहा 100% में यहाँ 50% कर चुका हूँ, बट अब मैं सिर्फ 25% ही करने वाला हूँ, क्योंकि अब
थोड़ा मतलब जो एंट्री थी स्पेसिफिक, जो जहाँ पे प्रॉपर पहले सेटअप बना था वहाँ पे तो नहीं मिला, तो इसलिए क्वांटिटी अब कम करके ही चलूँगा यहाँ पे। तो 25% क्वांटिटी ली, ठीक है। उसका क्या होता है, मार्केट ये नीचे आता है और ये वापस से ऊपर पूरा रिवर्स हो जाता है और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। यहाँ पे मैंने 10 रुपये का स्टॉप लॉस दिया अपनी 25% क्वांटिटी निफ्टी 50 में, ठीक है, 25% क्वांटिटी पे। तो अभी भी मैं प्रॉफिट में ही था, ठीक है, अभी भी मैं प्रॉफिट में ही था। इस ट्रेड के स्टॉप लॉस के बाद खाने के बाद भी मैं प्रॉफिट में था। समवेयर समझ लो 25% क्वांटिटी में मेरी 8 रुपये के करीब करीब मैं 8-9 रुपये के प्रॉफिट में था निफ्टी 50 की क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। 8-9 रुपये प्रॉफिट में था यहाँ पे, लॉस खाने के बाद भी 10 रुपये का, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी का प्रॉफिट ठीक ठाक हुआ था और निफ्टी 50 की भी 2 ट्रेड में ठीक ठाक प्रॉफिट सा था, मिला जुला के ऐसा था। और ये उसमें एडजस्ट हो गया, तो मुझे वो मैंने कहा चलो कोई नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद सेम जगह पे अब मैं बैंक निफ्टी पे स्विच हो गया। मैंने कहा निफ्टी 50 का आज दिन नहीं है। निफ्टी 50 में एक चीज़ मुझे समझ आ गई कि निफ्टी 50 अब ट्रेंड देगा भी, तो ये ऐसे ट्रेंड नहीं देगा जिसमें ऑप्शन बायर का पैसा बनेगा। अभी ट्रेंड देगा तो अभी ये ऐसे 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 जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे करके देगा जिसमें पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी सिमिलरली अगर आप सेम जगह पे देखो तो वहाँ पे बैंक निफ्टी देखना मोमेंटम में दे रहा है मार्केट, ठीक है, आपको ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम दे रहा है। क्या मार्केट आया नीचे, यहाँ पे जैसे मैंने एंट्री बनाई थी कंटिन्यूस 2 कैंडल में मोमेंटम, ठीक है, उसके बाद चाहे साइडवेज हो जाए यहाँ पे रुक जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन बाइंड इस 2 कैंडल में 100 रुपये ऑलरेडी प्रीमियम में कमा लिए, मेरे 100 रुपये प्रीमियम प्लस हो गया था इन 2 कैंडल में। जो मैं सिर्फ 19-20 रुपये लेके गया वहाँ पे 100 रुपये प्लस था। इस कैंडल के अंदर मैं होल्ड करता और तो क्लोजिंग तक का होल्ड करता तो ये 100 रुपये का प्रीमियम स्पाइक था यहाँ पे अगली कैंडल के अंदर अंदर में ही, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट रुकता है। फिर देखो यहाँ पे सिमिलरली मैंने निफ्टी 50 में एंट्री किया, मैं यहाँ बना था तो यहाँ पे भी कम से कम 100 रुपये प्रीमियम बढ़े हैं, ठीक है, 100 से ज़्यादा ही बढ़े हैं। आई थिंक यहाँ पे 150 रुपये प्रीमियम बढ़ा होगा, 100-150 रुपये। और यहाँ पे भी कंटिन्यूस मोमेंटम से नीचे फिर से, ठीक है। बैंक निफ्टी ये कर रहा है, बैंक निफ्टी ये नहीं कर रहा है ऐसे 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 नहीं आ रहा, बैंक निफ्टी आ रहा है नीचे ऊपर, फिर नीचे एकदम बहुत बड़ा डिप, फिर नीचे, ठीक है, ऐसे चल रहा है। फिर उसके बाद मैंने बैंक निफ्टी में मुझे एक बहुत अच्छा सेटअप दिखा था, एक इनसाइड कैंडल बन रही थी, ठीक है। जैसी ही इस कैंडल ये ऊपर गई थी थोड़ी सी कैंडल रिजेक्शन लेके एकदम से रेड बननी शुरू हुई, मैंने वहीं पे एंट्री बनाई, ये मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। वो नीचे गई और फिर वापस से रिवर्स हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मेरा स्टॉप लॉस हंट हो गया, यहाँ मेरा बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। अभी भी मेरा स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं था, मेरा आज के दिन का जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट और लॉस ऑलमोस्ट बराबर हो गए थे। मैं प्रॉफिट में था बहुत छोटे से, ठीक है। ये समझ लो मेरी बैंक निफ्टी की 25% क्वांटिटी सिर्फ 1 रुपये का प्रॉफिट रह गया था नेट, ठीक है। तो एक तरीके से मैं ब्रोकरेज के लॉस में था, ठीक है। ब्रोकरेज का मुझे थोड़ा बहुत लॉस था, जो था वो 5 ट्रेड हो चुके थे। फिर सर मैंने कहा अब मैं ट्रेड लेने नहीं वाला हूँ, मैं शांति से बैठूंगा। मैंने कहा थोड़ा रेंज बना दीजिए, मार्केट कुछ भी करे, रेंज बनाए कुछ करे तभी मैं अब ट्रेड लूँगा, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट अब यहाँ पे थोड़ा 45,000 के आसपास रेंज बनाता है, ठीक है। और मेरा बहुत अच्छा सेटअप है, क्या इनसाइड कैंडल, एक आपको मैं हमेशा बताता हूँ इनसाइड कैंडल मैं देखता रहता हूँ बार बार ही। मार्केट में 45,000 की लेवल पे आप देखो, एक कैंडल, उसके अंदर एक और इनसाइड कैंडल, उसके अंदर एक और इनसाइड कैंडल, ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेटअप है। जब आपको ऐसी सिचुएशन मिल जब दिख जाती है वहाँ पे मैं कभी ट्रेड छोड़ता नहीं हूँ। मेरा ऑलरेडी ट्रेड काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, मुझे पता था, बट मैंने कहा एक रिस्क तो लेनी बनती है, ठीक है, एक रिस्क यहाँ पे लेनी बनती है, क्योंकि ये सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग है और बन भी ऐसे लेवल पे रहा है 45,000 के लेवल पे। हो सकता है यहाँ से एक अच्छा डिप दे दे नीचे साइड में, समवेयर 44,900 के आसपास तक मुझे एक्सपेक्टेड था ये आ जाएगा, क्योंकि ये हमारी ट्रेंड लाइन कर दी बियरिश फ्लैग की, ठीक है, जो मैंने आपको कल बताई भी थी डेली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करके और वीकली टाइम फ्रेम पे। तो मुझे लगा उधर तक तो आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिया। तो जब नेक्स्ट कैंडल में मैं इसको देख रहा था, ये मार्केट ने इतनी एकदम से इतनी फास्ट एकदम से नीचे आई ना कि मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया मार्केट ऑर्डर पे। वो मेरा इतना महंगे स्पाइक में ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ एक तो पहले, ठीक है। फिर जब ये मार्केट नीचे गया समवेयर 950 के आसपास आया, मेरा प्रीमियम वहीं घूम रहा था। फिर मार्केट पर चल रहा पूरा रिवर्स हो गया, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आप ध्यान रखना, मार्केट पूरा रिवर्स होने के लिए गया है। ये अभी आपको कैंडल नीचे दिख रही है, फिर ये मार्केट पूरा रिवर्स होने के लिए गया, यहाँ से मार्केट पूरा रिवर्स होने गया, ठीक है। मैंने 351 पे एंट्री बनाई थी, मैंने आपको दिखाया, स्पेशली मैंने सिर्फ आपको ये ट्रेड दिखाया क्योंकि ये सबसे अच्छा ट्रेड था। 351 पे एंट्री बनाई थी, 329 पे मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया। इसका मतलब मार्केट नीचे आया और पूरा रिवर्स हुआ और फिर से मार्केट ने वापस से डिप दिया, ठीक है। तो मार्केट अब मेरा स्टॉप लॉस एक्चुअल में यहाँ पे समवेयर इस जगह पे बन रहा था, ये मेरा एसएल था। मैं समवेयर कहीं एसएल इस जगह पे दे के निकल गया, ठीक है, इस जोन पे मैंने एसएल दे दिया। मैंने कहा यार नहीं यार, ये अब नीचे से पूरी रिजेक्शन लेके वापस ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब अब नहीं जाएगा। और मार्केट पे चलता है, जैसे ही मैंने ट्रेड काटा है उसके 10-15 सेकंड बाद वापस से पूरा नीचे, और ये प्रीमियम सीधा यहाँ पे 400 के आसपास, 350 का, 351 का प्रीमियम सीधा 400 के पार था, यहाँ पे 420-423 पहुँच गया, ठीक है। और फिर उसका पता चल रहा है यहाँ से यहाँ फॉल देख सकते हो, वन वे कितना बड़ा ट्रेंड आया है। इसने ये जो ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे वो भी ब्रेक कर दी थी, ठीक है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था वन डे टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि मैंने बताया था इस पर ध्यान रखना। एक ट्रेंड लाइन है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी आ रही है, वन डे में भी आ रही है।
दोनों में आ रही है। और इस ट्रेंड लाइन पे फोकस ज़रूर करना। वो है कौन सी, ये ट्रेंड लाइन। ये एक वीकली टाइम फ्रेम पे बीरेज फ्लैग बना रहा है और यहाँ पे वनडे में ट्राइंगल बना रहा है। जिस साइड पे ब्रेक करेगा वहाँ पे हमें को अच्छा ट्रेंड मिलेगा। अभी इसको मैं 5 मिनट पे लेके आता हूँ, आपको दिखाई देगा कि जब इसने ट्रेंड लाइन करी तो इसने कितना बड़ा ट्रेंड दिया है यहाँ पे। ये देखो, इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी, इस वाली कैंडल में ब्रेक कर दी, अगली कैंडल में थोड़ा यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आया और फिर इसका कंटिन्यूस फॉल। मतलब यहाँ से आप देखो 44,900 से सीधा 44,000 650 वन में 2 कैंडल 10 मिनट के अंदर अंदर तो यहीं से आ गया। मैंने सीधा 45,000 पे एंट्री नहीं थी समवेयर इस जगह पे कहीं पे। तो मेरी आज की सबसे बड़ी गलती क्या थी, मेरी गलती, मुझे इसका प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरे जो 5 ट्रेड में मेरा जो प्रॉफिट था वो मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट नेट टू नेट हो गया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गया। मुझे उससे फ़र्क नहीं था क्योंकि मैंने अपने प्रॉफिट की ही रिस्क ली थी। ठीक है, मेरी कैपिटल में से कुछ नहीं गया, मेरे उसमें से कुछ नहीं गया। ठीक है, मेरा कोई लॉस वॉस नहीं गया। मेरे प्रॉफिट, आज के प्रॉफिट में से जो था वो सब रिस्क ले गया हुआ था। वो बढ़ भी जाता तो मैं खुश होता, नहीं भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लॉस में था। प्रॉब्लम मुझे अब ये है कि मेरे को सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मेरे लिए ये है कि मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करी। जब मेरा इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप बना तो मुझे अपना स्टॉप लॉस इसका वेट करना ही करना था इस जगह पे। मार्केट ये स्टॉप लॉस हंट करने आया ही नहीं था। मैंने जहाँ 329 रुपये में काटा वो 319 रुपये में कटता है इस जगह पे। ठीक है, 10 रुपये के चक्कर में मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे 200 रुपये का ट्रेंड मिस कर दिया। ठीक है, 10 रुपये के चक्कर में 200 रुपये का ट्रेंड मिस कर दिया यहाँ पे। तो बहुत बड़ी गलती है वो मेरी हुई। मुझे प्रॉपर स्टॉप लॉस लेके जाना था इस जगह पे। जाता तो जाता, जो भी होता फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर मार्केट ने, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेंड दिया है। और मैं आपको 45,000 की कॉल भी सॉरी पुट भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। मैंने ऐड कर रखी शायद इसमें आप स्टॉक्स में, जिसमें थोड़ी मुझे दिक्कत होती है। ये देखो, ये है वो कैंडल 356 में मेरी एंट्री थी समवेयर, ये देख सकता 356। मार्केट मेरा 329 के आसपास यहाँ कहीं तक आया, इस जगह पे मैंने काटा। ठीक है, 330 इस जगह पे। और मेरा स्टॉप लॉस जो बना था वो 319 का बन रहा था यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से आया फिर पूरा रिवर्स हो गया। और आप देखो इसने हाई क्या लगाया, 423। अगली कैंडल में फिर हाई 433, उसकी अगली कैंडल में सीधा 525 और उसकी अगली कैंडल में सीधा 581। मतलब वन वे ट्रेंड था, ये वन वे ट्रेंड था। ठीक है, और ये काफ़ी मिस हुआ। मतलब कम से कम कुछ नहीं तो इसमें एग्जिट होती तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए समवेयर इस लेवल पे होती, जो कि है 504, 500 रुपये के लेवल पे। मतलब ये समझ लो मोटा मोटा 500 रुपये पे होती। तो मतलब एक तरीके से मेरा 150 रुपये का ट्रेड तो मिस हुआ है। ट्रेलिंग करते हुए 150 रुपये इसमें बहुत आराम से मिलते हैं मेरी 25% क्वांटिटी पे, और बहुत अच्छा दिन क्लोज हो जाता है आज का। ठीक है, लेकिन वही है कि ये गलती है मेरी, और आप लोगों को भी इस गलती से सीखना चाहिए कि जब मार्केट में आप कोई ट्रेड ले लो तो आप अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस दे के जाओ। आप जल्दी मत निकलो। मैं 30 सेकंड के अंदर निकल गया, वही 10 सेकंड रुक जाता तो वो नीचे चला जाता। ठीक है, हाँ बहुत बारी ऐसा भी होता है कि ये चीज़ काम भी करती है, बहुत बारी नहीं भी करती। पर बात ये कि जब आपका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेटअप बन रहा है, ठीक है, जैसे मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेटअप बना था, उसका जो एसएल है वो तो एसएल आपको लेके जाना ही पड़ेगा। मेरी गलती वहाँ पे थी। ठीक है, वो मेरी गलती हुई है कि मेरा जो सेटअप बना है उस सेटअप पे मैंने नहीं लिया। और ये बहुत अच्छी जगह पर बहुत अच्छा सेटअप बना था। रेयरली बनते हैं ऐसे सेटअप कि मतलब इतनी 3 इनसाइड कैंडल बना रखी है, ये मदर कैंडल हो गई, इनसाइड के अंदर भी इनसाइड, और फिर जैसे ही इसने इसका लो ब्रेक किया यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे स्टॉप लॉस, और वन वे आप देख सकते हो कितना ट्रेंड दिया। ये एक आप सेटअप मेरी तरफ से मान लो कि आपको गिफ्ट है। ये सेटअप कभी बने ज़िंदगी तो आप ज़रूर इस पर फोकस ज़रूर करना है। इस सेटअप पे आपके मेजर लेवल्स पे कभी बनता है तो ये सेटअप पे फोकस करना, यहाँ से अच्छे ट्रेंड मिलते हैं सेटअप के बाद। ठीक है, देखते हैं। मेरा स्टॉप लॉस ऐसा जितना बड़ा नहीं हुआ है। आज के दिन का जो मेरा लॉस गया वो इसके अंदर ही जो गया है वो गया है, वो आपको मैंने दिखाया। 329 पे काटा है मैंने, 356 पे लिया, 300 हाँ 356 पे लिया था आई गेस, हाँ 356 पे लिया था, और 329 पे कट हुआ है वो मेरे ख्याल। 356 पे लिया था मैंने, 329 पे यहाँ पे कट हुआ है। तो जो मेरा गया है यहाँ पे मेरे ख्याल 25 रुपये के आसपास मेरा स्टॉप लॉस गया हुआ है। ठीक है, 25 रुपये के आसपास गया हुआ है, हाँ 25-24 रुपये ऐसी ही स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे आज के दिन का गया हुआ है। अपनी 25% क्वांटिटी मेरी से 25% ही थी यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस मतलब ये है कि ये आज के दिन पे मुझे स्टॉप लॉस नहीं आता, वो भी कब, जब मैं पुट में ले रहा हूँ। ठीक है, पुट का ट्रेड मतलब मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड नहीं लिया, मैंने ट्रेंड के साथ ट्रेड लिया, मैंने उसमें लॉस लेके गया हूँ। तो वो मेरी बहुत बड़ी गलती है। और ये ऑप्शन बाई की सबसे बड़ी गलती है, ट्रेंड मिस करना। ऑप्शन बाई ने अगर ट्रेंड मिस कर दिया तो उसके लिए सबसे बड़ी गलती है। तो यही चीज़ पे काम करना ज़रूरी है। और मैं देख रहा हूँ, मैं थोड़ी सेलिंग की मार्केट पकड़ने में मुझे दिक्कत होती है हमेशा। ठीक है, बाइंग मार्केट में मार्केट कभी ऊपर निकलता है, मैं उसका ट्रेंड कभी मिस नहीं कर पाता हूँ। मैं पता नहीं सेलिंग के मेरे ट्रेंड हमेशा मिस होते हैं क्यों। उसका रीज़न ये है कि सेलिंग में क्या होता है, जब भी मैं एंट्री में आता हूँ ना, मार्केट हमेशा एक बार ही नीचे से सपोर्ट लेता है। वो सपोर्ट जब विक बना के ऊपर आता है ना, उस विक को देख के हमेशा मैं पता नहीं क्यों एग्जिट कर देता हूँ अपने ट्रेड्स में। बहुत बारी जैसे आज का दिन था कि मैं ऑलरेडी 3 ट्रेड में प्रॉफिट के बाद मैं 2 ट्रेड में क्या नाम है अपना प्रॉफिट मैंने ऑलमोस्ट बराबर कर दिया था लॉस के। तो
लॉस जो तो मेरे प्रॉफिट के बराबर हो गया था। इस चक्कर में थोड़ी साइकोलॉजी बिगड़ गई कि मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा था और मैंने जो दिन है नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गया मैं 2 ट्रेड की वजह से। इस चक्कर में थोड़ी साइकोलॉजी बिगड़ गई और यहाँ पे भी जो लॉस था वो लॉस को मैं फटाफट कट करके निकल गया इस चक्कर में कि चलो छोड़ो ये रिवर्स हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है, नीचे से पूरी रिजेक्शन लेके आ गया। क्योंकि मुझे ये था कि भाई ये अब नीचे आ गया तो अब सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, मैंने आपको हमेशा बताया सेलिंग कभी रुकती नहीं है, सेलिंग हमेशा फास्ट होगी, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे देख लो, अभी मार्केट आया है नीचे इस जगह पे, अभी कैंडल क्या है अगली निकल गई, ये नीचे आ जाती इतनी देर में अगर इसको और गिरना होता तो। अब ये आया तो अब पूरा रिवर्सल हो गया यहाँ से, ठीक है। तो यही है कि सेलिंग हमेशा फास्ट होती है, बट वही है मार्केट प्रीमियम थोड़ा वॉलेटाइल रहता है पुट की साइड में। मैंने हमेशा नोटिस किया है कि हमेशा ये स्टॉप लॉस पुट में मेरे स्टॉप लॉस हमेशा हंट होता है और मार्केट फिर फॉल होता है हमेशा, ठीक है। लास्ट मंथ भी मेरा जब मार्केट 3-2.5% गैप डाउन खुल गया था HDFC के रिजल्ट के बाद, तब भी सेम चीज़ हुई थी मेरे साथ। मैंने ट्रेड बनाया था, मैंने स्टॉप लॉस दिया था पहला एक, फिर मैंने दूसरा ट्रेड बनाया, वहाँ पे मार्केट पूरा नीचे आया और पूरा रिवर्स हो गया, ठीक है। मैंने एंट्री बनाई, पूरा रिवर्स हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हट गया, मार्केट वापस से फिर से फॉल हो गया नीचे। हमेशा मार्केट यही करता है कि मार्केट हमेशा फॉल हो जाता है, मतलब नीचे आता है और पूरा रिवर्स होता है एक बार और फिर जाता है। तो इस चीज़ से मैं थोड़ा ध्यान रखने की मेरी है कि जब डाउन ट्रेंड में मार्केट है, डाउन ट्रेंड की साइड में मेरे को ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वो वाली सिचुएशन तो बहुत ख़राब थी, वो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस हंटिंग थी, उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो उसमें तो स्टॉप लॉस ही हंट हो गया था। आज के दिन स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ है, ये मैंने स्टॉप लॉस खुद हंट करवा दिया समझ लो, थोड़ी जल्दीबाजी करके। थोड़ा रुकता तो ये स्टॉप लॉस हंट होता ही नहीं, ठीक है, स्टॉप लॉस जाता नहीं है। यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं थी एक तरीके से, वो मेरी ही गलती है। पर उस दिन तो जब मैंने जनवरी के मंथ में, मुझे याद है वो मैंने ट्रेड लिया था, इतना बड़ा ट्रेड था वो, 400-500 पॉइंट का ट्रेड था बैंक निफ्टी का, उसमें सेम चीज़ हुई थी मेरे साथ। पर उसमें बस ये था कि मार्केट एक्चुअल स्टॉप लॉस हंट करके गया था। यहाँ पे जैसे मैंने स्टॉप लॉस खाया तो मार्केट क्या हुआ था, नीचे आके पूरा इसको खाया और उसके बाद अगली कैंडल फॉल हो गया, ये किया था मार्केट ने, सेम चीज़। तो वही है। आई होप आपको अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मेरी गलती से जरूर सीखना, कमेंट करके बताना आप लोग दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।